मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने चैनल बी पॉजिटिव में और फिर शुरू करते हैं अपना दूसरा सेशन। फर्स्ट सेशन में मैंने जनवरी से जून तक के 6 मंथ का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि दिवस और दिनांक कैसे याद रखना है। अब हम जुलाई से दिसंबर तक देखेंगे कि हमें दिवस और वो कैसे मनाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जुलाई की। तो जुलाई में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रखनी होंगी। पहले तो 1 जुलाई और दूसरा 11 जुलाई। तो है ट्रिक क्या है कि एक जॉली डॉक्टर, जॉली मतलब जुलाई से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ने बताया। तो एक जॉली डॉक्टर मतलब 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है कि सन 2011 में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल कब हुआ था या जनगणना कब हुई थी 2011 में। तो 11 जुलाई क्या हो गया, पॉपुलेशन डे हो गया। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। बाकी बात करें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है 12th जो डे होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल मलाला डे। एंड इसके बाद 18th, ये किसकी बात हो रही है, जुलाई की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे होता है। ये दोनों किसके लिए होते हैं, पीस के लिए, याद रखना है, मतलब शांति के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगस्त मंथ की। तो 2 बहुत भयानक दिन, 6th को हिरोशिमा, आपको पता है हिरोशिमा में पहला बार बम अटैक हुआ था, तो हम ये याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं एंड ग्रीन ले लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 9th को, तो नागासाकी में गिराया गया था। इसके बाद 12th को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जनवरी में भी यूथ डे होता है, तो वो नेशनल यूथ डे है, नेशनल, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये इंटरनेशनल यूथ डे है, ये याद रखना है हमें। इसका नेशनल स्पोर्ट्स डे। ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक जान लेते हैं। 6 हीरोज ने 9 नागा को और 12 साल के यूथ को 29 बार ध्यान से खेलने को दिया। क्या है, 6 हीरोज ने, तो 6 को हिरोशिमा, 9 को नागा को, 12 साल के यूथ, 12 साल को पता है इंटरनेशनल डे हो जाएगा, 29 बार ध्यान से खेलने को दिया, यहाँ पे बोल सकते हैं कहा, ठीक है। तो इसी हिसाब से छोटी सी ट्रिक बन जाएगी। बात कर लेते हैं अगर हम सितंबर मंथ में, तो सितंबर मंथ में 5 को तो टीचर्स डे होता है, ममून हम याद रखते हैं। 8 को हमारा होता है वर्ल्ड लिटरेसी डे। देखिए पहले टीचर बने तो टीचर ने कहा कि अरे भाई बहुत हो गया, अभी हमारा लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, तो लिटरेसी रेट आ गया। इसके बाद फिर हमें याद आया कि अरे यार हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी। तो एक ये हम इसको एक क्रोनोलॉजी बना रहे हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी हो गया, जब पढ़ लिख गए लोग क्या बन गए, इंजीनियर। पढ़ने लिखने के बाद यहाँ पर इंजीनियर बने। इसके बाद जब हम इंजीनियर बन गए, हमने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया, तो हमारे जो ओजोन था उस पर छिद्र हो गए। अभी हम इसको करेंगे तो 5 को टीचर्स डे हो गया, 8 को लिटरेसी डे, 14 को हिंदी दिवस, 15 को इंजीनियर्स डे, 16 को वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये हमें याद रखना है। किसकी बात हो रही है, सितंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और इसमें हम देख सकते हैं कि सितंबर, इसमें कैसे हमें इसको याद रखना है। तो ये ट्रिक है, ट्रिक आप इसमें देख लीजिएगा कि 5 टीचर्स ने 8 वर्ड के लिटरेट पर्सन को, हो गया 8 लिटरेट पर्सन को, 14 हिंदी पे, 14 हिंदी दिवस होता है, हिंदी पखवाड़ा पूरा एक वीक रहता है, इसको 15 दिन एक्चुअली रहता है। इसके बाद 15 इंजीनियर्स पर 16 ओजोन के ऐसे लिखने को दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर में हमारे लिए है 2 अक्टूबर को पता ही है हमारा गांधी जयंती होती है। गांधी जयंती के साथ साथ हमारे जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन होता है, तो ये उनको मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी जी का जो विचार था, नॉन वायलेंस डे होता है। 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो एयरफोर्स डे होता है, याद रखना है। 15 को क्या था, 15 जैन को था आर्मी डे, भूल गए आप, हाँ पढ़ाई कीजिएगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 24 को यूएन डे होता है, यूनाइटेड नेशंस डे। तो 8 एयरफोर्स ने 9 लेटर्स पोस्ट किए 24 यूएन कंट्रीज़ को, तो हो जाएगा, सिंपल सा बन गया। और 2 हमें पता ही रहेगा कि कैसे क्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नवंबर मंथ की। तो नवंबर मंथ में हमें 4 डेट्स याद रखनी है। सबसे पहले कि हम ये तो वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ 7th को होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, 18th को होता है वर्ल्ड अडल्ट डे। देखिए पहले स्टूडेंट हम बनेंगे, ठीक है, इसके बाद तभी तो हम एडल्ट होंगे, तो एडल्ट हो गए। इसके बाद हम जब एडल्ट हो गए तभी हमको सिटीजनशिप से भी हम मान सकते हैं ये चीज़ कि हमें वोटिंग का राइट मिल गया, ठीक है। तो अगर हमें वोटिंग का राइट मिला है तो हम बड़े हो गए। तो इसके बाद 19 एडल्ट हम कब होते हैं, 18 साल पे, तो 18 को
हम एडल्ट मान सकते हैं। इसका 26 नवंबर को हमारा नेशनल डे होता है। इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था या वो था, बहुत सारा मेजर पार्ट जो था वो अप्लीकेबल हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कब? 1949 में, याद रखना है। इसका पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हमने सब कुछ मान लिया था, सब सारा पूरा खेला खत्म हो गया था। तो बात करते हैं ट्रिक की। 17 साल के स्टूडेंट को 18 साल के एडल्ट हुए तब उन्हें 19 साल के सिटीजन ने 26 नेशनल लॉज सिखाए। चलिए ये आप थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अगर लगे कि क्या हो रहा है तो दोबारा से ट्रिक को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 17 साल के स्टूडेंट जब 18 साल के एडल्ट से मिले या एडल्ट हुए तो उन्हें 19 साल के सिटीजन ने 26 नेशनल लॉज पढ़ाए। इसके बाद हम बात करें दिसंबर की, तो सबसे पहले हमारा आता है एड्स डे, काफ़ी खतरनाक होता है, एग्जाम से पूछा भी जाता है। इसके बाद वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, याद रखना है, क्योंकि आज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसकी सहायता से पढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर की सहायता से। और कंप्यूटर डे हम कब मनाते हैं, या कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? मनाते हैं 2 दिसंबर को। इसके बाद देखिए, बात कीजिए, हमने पहले क्या बोला था? 15 जैन आर्मी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा 8 अक्टूबर हो गया एयरफोर्स, AF लिख सकते हैं, या AIF इंडियन एयरफोर्स लिख सकते हैं। इसके बाद 4 को हमारा होता है नेवी डे, ओके। इसी चीज़ में जान सकते हैं कि आर्मी हमारी सबसे बड़ी है तो सबसे पहले आएगी। इसके बाद एयरफोर्स हमारी बड़ी है तो एयरफोर्स आ जाएगी। मतलब हम संख्या हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ जो सोल्जर्स होते हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। इसके बाद नेवी में बहुत कम सोल्जर्स हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो ये सबसे लास्ट में मनाया जाएगा। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। ट्रिक चल रही है, इसमें कोई लॉजिक इलॉजिक वाली बात मत कीजिएगा कि आप कमेंट में करेंगे कि क्या लॉजिक है सर, ऐसा वैसा। आप बस देखिएगा, एक तरीका है कि शायद कुछ हमारे दिमाग में स्ट्राइक रहे, दिमाग में रहे, और हमें जब क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हम एलिमिनेशन के तहत उसको कर सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10 की ह्यूमन राइट डे। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वॉर हो, या अभी भारत में देख रहे होगे आप बहुत जगह जो हिंसात्मक बहुत सारे एक्ट हो रहे हैं उनके तहत, तो ह्यूमन राइट्स जो है उनके बात की जा रही है। तो अगर बात करें तो 1/8 ने एड मतलब में लिखा, एड मतलब होता है ना प्रचार, जिसको बोलते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, प्रचार, लिखा था 2 कंप्यूटर लिटरेट की ज़रूरत है। ऐड आता है ना, एक ऐड आ गया कि 2 कंप्यूटर लिटरेट की ज़रूरत है 4 दिनों के अंदर मतलब अंदर, इसको बोल सकते हैं अंदर, इंडियन नेवी में, ठीक है। तो 4 को इंडियन नेवी, जिसके लिए 10 ह्यूमन ने अपने राइट्स को के साथ अप्लाई किया। तो 10 ह्यूमन ने अपने राइट्स के साथ अप्लाई किया। अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कैसे याद होंगी, बट जैसे जैसे आप 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे, यकीन मानिए कि आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा है कुछ कि 14 जो होता है वो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल कंज्यूमर डे हमारा 24 को होता है, और गुड गवर्नेंस डे होता है हमारा 25 दिसंबर को। इसी दिन को और हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में, आप क्या ही बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनका भी जन्मदिन इसी दिन हुआ था, तो हम उसको भी गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं। तो ये था 2 शिफ्ट में हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरा कि कैसे हम इनको याद रखेंगे। सारे तो इसमें हम नहीं बोल सकते कि मैंने इसमें आपके साथ वो किए हैं, आप बताए हैं, बट मेजरली हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी UPPSC के इस जो क्रैश कोर्स उसके साथ बने रहिए, फिर देखिएगा कि इस क्रैश कोर्स से आपको कितने सीखने को मिला।